बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, सर आ रही है आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं। आज हम कोशिश करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल करने की और क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस सर्किट को देखेंगे। प्रॉब्लम है डिटरमिन द करंट आई, ये लेबल किया हुआ है for each of the configurations, figure 2.155 using the approximate equivalent model for the diode. अप्रोक्सीमेट मॉडल जो है वो हमें पता है कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होता है। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट ए को करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 12 वोल्ट का एक सोर्स है, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। करंट जो है वो इस सर्किट से पास जो हो रहा है वो आई से लेबल किया गया है। नोटेशन को यूज करेंगे। ओके, डायोड की सबसे पहले डायोड का स्टेटस मालूम करेंगे कि ये जो सोर्स है इसका इफेक्ट डायोड पे क्या होगा। ओके, तो आमतौर पे कन्वेंशनल फ्लो की बात करते हैं और कन्वेंशनल फ्लो में अगर आप देखें तो जो डायरेक्शन बन रही है करंट की और इसके साथ साथ यहाँ जो इसके क्रॉस पोलैरिटी आ रही है वो डायोड को रिवर्स बाइस करेगी। जब डायोड रिवर्स बाइस हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारे पास ओपन स्विच है। जब ये ओपन स्विच होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास कोई भी करंट इस सर्किट से फ्लो नहीं है। तो जैसे ये हम इसको ऑन करेंगे सर्किट को तो मोमेंटली एक करंट का फ्लो हमें नजर आएगा, लेकिन स्टेबल होने के बाद ये करंट ये चूंकि ऑफ स्विच है ऑफ स्विच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो है वो यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी और ये वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। क्योंकि डायोड ऑन नहीं है, डायोड ऑफ स्टेट में है। ओके, यहाँ कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। इसका पार्ट ए रिजॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया है। इसमें करंट की वैल्यू 0 आ रही है। ये मुबशर आप क्या कहते हैं? सर नो क्वेश्चन। ओके, अगर हम वोल्टेज सोर्स को अपोजिट कर दें तो क्या होगा? सर फॉरवर्ड बाइट हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा फिर। ओके, इस कनेक्शन को भी करके देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो माइनस और पॉजिटिव की है। इस सूरत में जो करंट की डायरेक्शन है वो ये होगी और प्लस माइनस जो पोलैरिटीज डेवलप होंगी उसकी जगह ये जो सिलिकॉन डायोड है इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स जो कि अप्रोक्सीमेट मॉडल है। तो 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी के जो है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करें तो 20 माइनस उससे लिख लेते हैं।
और फिर हम करंट मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, और इस फार्मूले की मदद से हम ये वैल्यू मालूम कर लेंगे अगर ये केस जो है वो वोल्टेज रिवर्स का हो। जी कोई सवाल? नो सर। ओके थैंक यू। अगर कोई सवाल नहीं तो हम नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। नेक्स्ट सर्किट आप देखें तो पहले इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो इस सर्किट को पहले रीड्रॉ कर लेते हैं। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, इसको रीड्रॉ कर इस तरीके से कर लेते हैं कि पहले हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ हमारे पास डायोड लगा हुआ है, और सेम ये सर्किट इस तरफ भी ऐसा ही है। तो हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। सिलिकॉन डायोड है, 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटीज जो है वो ये शो कर रही हैं कि ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। 0.7 वोल्ट इनके अक्रॉस ड्रॉप होगा। और हमने ये करंट आई मालूम करना है, और ये करंट आई जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। यहाँ से इस नोड से एक जो है वो ये 20 ओम रेजिस्टेंस से गुजरेगा, और एक जो है वो ये 10 ओम रेजिस्टेंस से गुजरेगा। तो अगर हम इसको I1 और I2 कहें, और ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, और ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। अब हम आराम से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये मालूम कीजिए कि जो वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगा। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस डेवलप होगा, और 20 वोल्ट में से करेंगे 0.7 वोल्ट को, तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 20 माइनस 0.7। तो ये बन जाएगा टोटल 19.3 वोल्ट्स। और इतना पोटेंशियल डिफरेंस ही जो है वो VR2 के अक्रॉस भी डेवलप होगा, क्योंकि डायोड ऊपर सिलिकॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम VR2 मालूम करेंगे तो VR2 भी का आंसर भी सेम ही होगा, 19.3 वोल्ट्स। इसके बाद जब हम करंट मालूम करेंगे तो हम करंट डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो यहाँ इसका फार्मूला लिख देते हैं, VR1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस VR2 डिवाइडेड बाय R2। तो ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया है। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब यहाँ चूंकि थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ नीचे लिखना होगा मुझे, इज इक्वल टू
जो VR1 और R2 दोनों सेम वैल्यूज हैं। 10 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये 10.3 नहीं है, ये 19.3 है, ये 9 है, 19.3 सेम, यही यही वैल्यू है, सेम सेम वैल्यू। ओके, जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो 19.3 डिवाइडेड बाय 10, इसी तरीके से प्लस 19.3 डिवाइडेड बाय 20, और ये फिर अब हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि करंट की एक वैल्यू होगी। अब वो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है। सबसे पहले 19.3 डिवाइडेड बाय 10, ये तो आसान है, 1.93 होगा। इस तरीके से 19.3 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 19.3 डिवाइडेड बाय 20, तो ये एक वैल्यू आ गई, इसमें ऐड कर लें 1.93, तो 2.895 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2.895। और चूंकि ये करंट है और करंट के जो यूनिट्स है वो एम्पेयर्स में होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हमें एम्पेयर्स में मिल जाएगा। अगर जो रेजिस्टेंसेस है वो किलो ओहम में हो तो फिर हमें उसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो 2.895 एम्पेयर्स जो है वो आ रहा है इस एक करंट की वैल्यू के लिए। बेटा ये आपकी समझ में आया है सवाल? जी सर। मुबश्शिर आप बताइए, आपकी समझ में आ गया है? जी सर, थैंक यू। ओके, जयान है, जयान आप बताइए, आप समझ में आ गया है ये सवाल? जी सर, थैंक यू। कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ इस सवाल में कि बेटा आप इसमें मैं लेबल कर दूं कि इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है। सर, आई थिंक इट्स क्लोज टू असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चन भी यही से लिए गए हैं, तो आप ये चीज जी समझ सर, लेते ऐसी हैं तरह और आई थिंक। इसी तरीके से असाइनमेंट में भी इसको यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी सर। हाँ, तो आप देखें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप सर्किट एनालिसिस पहले कर चुके हैं। ये हम्म, कंडक्टर डायोड्स जो है ये यूज नहीं किए, अब आप इनको कंडक्टर डायोड और इनके मॉडल यूज कर रहे हैं। बाकी देखिए मेन जो फार्मूला है वो यही है, V इज इक्वल टू IR। इसी फार्मूले की जो एक्सपेंशन है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। इसी तरीके से इसी फार्मूले की आगे एक्सटेंशन जो है वो वोल्टेज डिवाइडर रूल है, और इसी तरीके से करंट डिवीजन का जो रूल या इक्वेशन, तो छोटी इक्वेशन है। और इन सारी इक्वेशंस का जो लुबे लुभाव है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दरमियान में हमारे पास एक रेजिस्टेंस एलिमेंट है। अपनी सहूलत के लिए इसको रजिस्टर ले लेते हैं, और एक V2। फिर करंट की डायरेक्शन जो है वो अज्यूम यहाँ से यहाँ ये करंट जा रहा है, ये करंट I है। तो अब अगर हम आसानी से चाहें तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और करंट की वैल्यू जो इक्वेशन है IR इज इक्वल टू V1 माइनस V2।
क्योंकि करंट की डायरेक्शन है ना, उसके हिसाब से हम V1 माइनस V2। अब ये वाला जो फार्मूला है ये भी ओहम्स लॉ है, अगर आप गौर से देखें तो V इज इक्वल टू आई आर है, और यही फार्मूला जो है इसी की आगे सारी एप्लीकेशन, ओहम्स लॉ की ही एप्लीकेशन है हर जगह पे। और इवन अगर आप यहाँ से एक फॉर एग्जांपल एक एक एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है या कुछ वोल्टेज है और इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है और इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस फार्मूले में आप V1 की जगह V लिख दीजिए, और चूंकि ग्राउंड है, ग्राउंड पे 0 होता है वोल्ट, तो V2 की जगह पे 0 लिख दीजिए। तो ये फार्मूला जो है ये आपका V इज इक्वल टू आई आर में कन्वर्ट हो जाए। तो मेन फार्मूला जो है ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, ये मेन फार्मूला यहाँ से ड्राइव, इस जगह से, ये दो पॉइंट्स हैं सर्किट में, उन पे पोटेंशियल डिफरेंस है उनके दरमियान, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वजह से एक चार्ज फ्लो होता है उस सर्किट में से, और वो जो सर्किट है वो एक रेजिस्टेंस को मॉडल कर सकते हैं उससे, और करंट जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि करंट क्या हो। तो फाइनली इसको मैं मिटा देता हूँ राइट साइड पे जो सर्किट है, तो फाइनली जो करंट की वैल्यू होगी वो हम यहाँ एक इक्वेशन की मदद से लिख लेते हैं। तो ये असल में जो है ये पहला स्टेप है आपके सर्किट एनालिसिस का। तमाम सर्किट जो है वो इसी से बनते हैं, यानी इसी फार्मूले से सॉल्व होते हैं। I is equal to V1 minus V2 divided by R। और ये फार्मूला जो है ये इस फिगर से, ये जो ऊपर फिगर बनाई थी मैंने, इससे ये बना है, और इसी को इस्तेमाल करते हुए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल, करंट डिवीजन प्रिंसिपल, मेश लूप, सब इसी इसी फार्मूले के यानी एप्लीकेशन है। इवन जो थोड़े से जरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये वो फिर आगे जो चीजें आती हैं वो इन्हीं की इसी फार्मूले की, ओहम्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो ओहम्स लॉ जो है वो बुनियादी फार्मूला है, वही बेसिक्स वही है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, चाहे सर्किट कोई भी हो, एक्टिव एलिमेंट हो या पैसिव एलिमेंट्स हो, हर जगह पे उसी का काम आएगा। खैर एनी हो, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स जो है वो ओके हैं, हम तीसरा सर्किट इसका करते हैं। और तीसरा सर्किट आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये इतना डिफिकल्ट सर्किट नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस सर्किट को हम देख के बता सकते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये वाली डायोड जो है ये तो शॉर्ट सर्किट, और ये वाली डायोड जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगी। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि ये जो है ये पाथ ये कट जाएगा, सर्किट का हिस्सा ही नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में इस ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम हटा देंगे सर्किट से, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट। तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस डेवलप होंगे, और 10 वोल्ट के हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे करंट को, वही फार्मूला है 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और आंसर हमारा 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा, और सॉरी 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो एक दफा दोबारा इसको देख लें कि इस चूंकि डायोड के कनेक्शन इस तरीके से लगे हुए हैं कि डायोड, एक डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो रहा है, क्योंकि एक डायोड रिवर्स बाइस हो रहा है तो वो ओपन हो गया। ओपन का मतलब ये है कि अब वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा वो सर्किट से हम गायब कर दें। तो इस सर्किट को रीड्रा करें,
साइड में इस सर्किट को रीड्रा करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो वोल्टेज सोर्स है, और आगे एक रेजिस्टेंस है माइनस प्लस 10 वोल्ट्स। यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट्स जरूर लिखें। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओहम्स। ओके, अब सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास करंट मालूम करने के लिए। तो ये सर्किट जो है इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया और हमने मालूम कर लिया कि करंट इसमें 1 एम्पीयर होगी। अब इस सर्किट को कैसे देख सकते हैं? देखें, डायोड की डायरेक्शन में अपोजिट कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायोड की डायरेक्शन अगर अपोजिट कर देता हूँ दोनों की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डायोड इस डायोड की डायरेक्शन में उलट दूं तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये सर्किट जो है ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए। जब दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए तो 0.7 प्लस 0.7 तो 1.4 वोल्ट ड्रॉप होगा इस 10 ओम के क्रॉस। ऐसे सर्किट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी डालना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो वोल्ट कांस्टेंट करंट फ्लो होने की सूरत में ये जो सिलिकॉन डायोड्स हैं इनके अक्रॉस अगर हम डायरेक्ट पोटेंशियल वोल्टेज लगाते हैं तो प्राइमरीली सर्किट में अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जहां भी सिलिकॉन डायोड आएगा वहां पे एक रेजिस्टेंस जो है किसी ना किसी सूरत में उसके साथ जो है वो सीरीज में मिलेगा। ठीक हो गया? तो ऐसी सूरत में ये होगा। लेकिन अगर वो रिवर्स बाइस में चल रहा है तो रिवर्स बाइस में फिर आप देखिएगा कि ऐसा बास सर्किट्स में हमने देखा है कि रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होता अगर वो रिवर्स बाइस में है तो, क्योंकि वो ओपन है और ओपन होने की सूरत में चीजें जो है वो उस तरीके से नहीं चलती है। एक चेंज और हो सकती है सर्किट में, अगर आप गौर से देखें तो इस सर्किट में हम ये कर सकते हैं कि जो इसके जो प्लस माइनस है ये उलट कर दें। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा माइनस डाल दें, यहाँ एक प्लस डाल दें। अब जो है इसकी डायरेक्शन उलट हो गई है। अब इस डायरेक्शन में अगर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन साथ उसके माइनस लिखना होगा, -1 एम्पेयर। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि अब जो करंट का फ्लो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए माइनस में लिखते हैं। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे तो उस सूरत में फिर पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हम पहले से जानते हैं। ओके, इस सवाल में कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि रिपीट कर दी जाए या आपकी समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट, सा ब्रेक लेंगे तकरीबन 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, 10 मिनट का ब्रेक है, फिर हम ओके, अल्लाह हाफिज।